तो हे भीड़ू, कैसे हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में दिखाया जाता है कि जो काव्या होती है वह उसकी बहुत ही खातिरदारी कर रही होती है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ हो रहा था। एक्चुअल में उसने नाटक किया पर गलत हो रहा होता है। फिर वह सोचती है कि ईसा और सूरज अलग कैसे होंगे। इसके लिए उसने बहुत सारे पैतरे आजमाए, लेकिन उसने अंधा होने का नाटक फाइनली किया। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो ईसा है वह इसके लिए पूरियां बनाने की बात करती है, लेकिन फिर वहां पे सूरज बोलता है कि ईसा के विद्या के लिए पूरियां मैं बनाऊंगा। लेकिन ईसा को कोई बुरा नहीं लगता इस बात का। फिर वह बोलती है कोई बात नहीं, तुम बना लो। फिर दिखाया जाता है कि जो सूरज होता है वह विद्या के लिए पूरियां बनाता है और वह उसके लिए ईसा से पूरियां मंगाता है, तो वह लेकर आती है। लेकिन विद्या यहाँ पे चाल चलती है और फिर यहाँ पर वह जो पूरियां होती हैं वह गिरा देती है, क्योंकि वह सूरज और ईसा की जो प्यार भरी बातें और जो हालात थे प्यार के वो नहीं देख सकती थी। इसलिए जल भुन के जल कुकड़ी कहीं की वो फिर उसको पूरियों को गिराने के बाद जब वह पूरियां लेकर आती है तो वह बोलती है कि मैं अपने हाथ से तो खा नहीं पाऊंगी, मुझे तुम खिला दो। तो ईसा बेचारी मासूम सी भोली भाली लड़की वह उसको खिलाने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब वह उसको खिलाने के लिए जब वह बाइट उसके मुंह में डालती है तो वह चमारिन कहीं की गमारिन कहीं की वह उसका दांत से अपने उसकी उंगली काट देती है, बेचारी की उंगली। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब वह दूसरा बार भी वह जल कुकड़ी मर रही होती है और उसकी उंगली काट देती है, लेकिन वह किसी को नहीं बताती। तीसरे में भी वह काट देती है। इस बार मैं चप्पल उतार के मुंह पे मार देती अंधी की। इसके बाद दिखाया जाता है कि फिर जब वह काट देती है तो वह किचन में आकर के जो ईसा होती है वह रोने लगती है, लेकिन यह बात वह किसी से नहीं बताती। सूरज भी वहां से निकलता है, लेकिन यह बात उसने सूरज से भी नहीं बताया। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो काव्या है उसका पति भी हरामी जो सो के उठा, तो उसको अपनी बात जाननी थी कि उसने क्या किया, तो इसलिए वह अपने आप को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ने लगा। तो काव्या भी दया खा के उसको बोली कि कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया है। कहने के बाद वो दोनों गले लग गए। जब गले लग गए तो वह बुढ़िया चमारिन दाई जो थी उसकी दादी वह आ गई और वह दोनों को डांटने लगी, और डांटने के बाद इतने में खुशबू भाभी भी आ गई। तो वह उसे बहुत ही जरूरी बात बोल रही थी। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। बाय।